पैलेस्टाइन बाकी दूसरी अरब टेरिटरीज की तरह ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। अब क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की को शिकस्त हुई थी, इस वजह से वॉर खत्म होने से पहले ही ऑटोमन एम्पायर ब्रेकअप होना शुरू हो गई। यूनाइटेड किंगडम जो कि उन कंट्रीज में से था हु वर ऑन द विनिंग साइड, तो उन्होंने पैलेस्टाइन का कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर 1917 में यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन इशू किया जिसको बलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन की हाईलाइट ये थी कि इट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल होम इन पैलेस्टाइन फॉर ज्यूज। 1922 में यूनाइटेड किंगडम ने पैलेस्टाइन का फॉर्मल कंट्रोल संभाल लिया एज मैंडेट टेरिटरी अंडर लीग ऑफ नेशन चार्टर। लीग ऑफ नेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ उसके चार्टर में ये थी कि जो दो बड़ी एम्पायर्स थी जिन्हें शिकस्त हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसमें एक जर्मन एम्पायर थी और दूसरी ऑटोमन एम्पायर थी, उनके जो हिस्से जब हुए तो उन पार्ट्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, इसको कहते थे मैंडेट सिस्टम। तो उसमें उसने मुख्तलिफ कंट्रीज को जो विक्टोरियस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन दे दी। यूके को पैलेस्टाइन की एडमिनिस्ट्रेशन मिली, और यूके को जो पैलेस्टाइन की एडमिनिस्ट्रेशन मिली, उस वक्त पैलेस्टाइन का आप मैप ये देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। मैंडेट जब यूके को मिला पैलेस्टाइन में, तो उसमें भी ये कहा गया कि देयर शुड बी एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ ए नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल विदाउट प्रेजुडिसिंग द सिविल एंड रिलीजियस राइट ऑफ नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज। तो इसमें ख़ास बात आप जो एक वर्ड यूज़ आप देख सकते हैं, इसमें वर्ड जो यूज़ हुआ है वो होम का हुआ है, स्टेट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है। तो जब जैसे ये अनाउंस हुआ कि पैलेस्टाइन में विल बी एस्टैब्लिश ए नेशनल होम फॉर जूस, तो लाखों की तादाद में जूस पैलेस्टाइन की तरफ आ गए, जो कि उनके मुताबिक ये ज़मीन थी जिसको उनकी होली बुक बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट भी जिसको कहते हैं, उसमें उसको उन्हें प्रॉमिस की गई थी ये लैंड। तो 1947 तक जो ज्यूइश पॉपुलेशन पैलेस्टाइन में 630,000 तक पहुंच गई, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 30% था। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि पैलेस्टाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक में सेपरेट ज्यूइश स्टेट होगी, दूसरी अरब स्टेट्स होगी। तो पहली दफ़ा ज्यूइश स्टेट का जो वर्ड है वो 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने यूज़ किया था। साथ साथ एक अरब स्टेट्स भी बनेगी, और ये भी किया गया कि यरूशलेम जो कि दोनों मुसलमानों के लिए भी और ज्यूज़ के लिए एक होली सिटी है, तो ये कहा गया कि यरूशलेम का जो कंट्रोल है वो किसी के दोनों में से किसी के पास नहीं होगा, बल्कि वो एक इंटरनेशनल सिटी होगा। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो यूएन उन्होंने अनाउंस किया था, उसमें जो येलो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं वो पैलेस्टाइन स्टेट थी, और जो रेड पोर्शन है वो ज्यूइश स्टेट थी, और जो ग्रे है जैसे यरूशलेम को जिसमें हाईलाइट किया है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में होगा। 1947 में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि किंग अब्दुल्ला वन, जो कि इस वक्त जॉर्डन के जो किंग है उनके ग्रैंडफादर थे, उनके दादा थे, उस वक्त जॉर्डन का नाम ट्रांस जॉर्डन था। उन्होंने पैलेस्टाइन की जो टेरिटरी थी उसको एनेक्स कर दिया, अपना जॉर्डन का, ये ट्रांस जॉर्डन का हिस्सा बना लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जॉर्डन पैलेस्टाइन एक सेपरेट स्टेट बने, क्योंकि पैलेस्टाइन अगर एक सेपरेट स्टेट बनेगा तो जॉर्डन की पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। तो उन्होंने ज्यूज़ के साथ सीक्रेट टॉक्स की, और उसके नतीजे में उन्होंने जो पैलेस्टाइन की टेरिटरी थी जो कि यूएन उन्होंने प्रॉमिस की थी, उसको उन्होंने एनेक्स कर दिया। इसके नतीजे में फिर 1951 में किंग अब्दुल्ला को मर्डर कर दिया गया, उन्हें असैसिनेट कर दिया गया अल अक्सा मॉस्क में, और उनको असैसिनेट किसी एक पैलेस्टीनियन ने किया था, और उसका रीज़न भी यही थी कि जो उन्होंने पैलेस्टाइन की टेरिटरी पे कब्जा किया था। फिर मई 14, 1948 को यूके ने
अपना जो मैंडेट सिस्टम था उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। और जैसे ही यूके ने विड्रॉ किया तो जूइश लीडर्स जो पैलेस्टाइन में थे दे डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको उन्होंने इसराइल का नाम दिया। तो इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट मई 14, 1948 को ही, और उससे नेक्स्ट डे यानी कि 15 मई को इसराइल और 5 अरब कंट्रीज जिसमें ट्रांसजॉर्डन, इजिप्ट, इराक, लेबनान और सीरिया थे, उनके दरमियान वॉर शुरू हो गई, जिसको 1948 वॉर कहते हैं। ये वॉर जो है ये मार्च 10, 1949 को कंक्लूड है, एक आर्मस्टाइज साइन हुई। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि जो गजा स्ट्रिप था वो इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का कंट्रोल ले लिया, और इसराइल ने वेस्ट जेरूशलम, जेरूशलम के दो पार्ट्स हो गए थे, एक ईस्ट जेरूशलम था जो कि जॉर्डन के पास चला गया, और जो वेस्ट जेरूशलम था वो इसराइल के पास आ गया। तो अब जो आर्मस्टाइज हुआ उसमें जो लाइंस ड्रॉ की गई वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके नतीजे में हुआ कि तकरीबन 750,000 पैलेस्टीनियंस को अपने होम से या तो उन्हें निकाल दिया गया या उन्हें फोर्स किया गया, वो निकल गए और वो रेफ्यूजीज बन गए। फिर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि तुर्की बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल 1949। तो तुर्की, ये याद रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसने तुर्की को रिकॉग्नाइज किया, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, वो तुर्की था। और उसके बाद सेकंड कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को वो ईरान था, और उस वक्त ईरान एक मोनार्की थी, शाह ऑफ ईरान के अंडर था। और फिर ये हुआ कि जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान में, तो फिर ईरान की जो नई हुकूमत थी उसने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए, और जो इसराइल को उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन दी थी उसको विड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 1967 की वॉर थी, जिसमें एक तरफ इसराइल था और दूसरी तरफ इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की कंबाइंड फोर्सेस थे। ये वॉर सिर्फ 6 डेज यानी कि 1 वीक जारी रही, जून 5 से जून 10 तक, और इसमें इसराइल की एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई। इस वॉर के नतीजे में इसराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गजा ले लिया, सीरिया से जुलान हाइट जो एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको अगले मैप में बताएंगे, उस पर कब्जा कर लिया, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम जो कि उसने पहले पैलेस्टीनियन टेरिटरी जिसको उन्होंने 1947 में कब्जा किया था, उस पर इसराइल ने दोबारा इसराइल ने कब्जा कर लिया। और इसके नतीजे में 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस इन वेस्ट बैंक, गजा और ईस्ट जेरूशलम क्लेम अब वो इसराइल के कंट्रोल में आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसराइल ने जो टेरिटरी कंकर की वो हमने आपको बता दी है। जुलान हाइट्स आप ये देख सकते हैं कि इसका एक काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है, तो इसकी बड़ी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि वहाँ से आप जो मूवमेंट है इसराइल में के जो ज़ेरे अंदर उसके टेरिटरीज आती हैं उस पर आप नज़र रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इसराइल की विक्ट्री थी, और इससे इसराइल का जो साइज़ है, जो एरियाज अंडर इसराइल थे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। फिर 1979 से अमेरिका की मीडिएशन से इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई जिसको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड यूएसए में एक जगह है जहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के नतीजे में 2 डेवलपमेंट्स हुई, एक तो इसराइल को इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया, और दूसरा इसराइल ने उसके रिटर्न में सिनाई पेनिनसुला जिस पे उसने कब्जा किया था 1967 की वॉर में, वो उसने वापस कर दिया। और फिर इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स को एनेक्स कर दिया। एनेक्स करने का मतलब है उसने फॉर्मली उसको इसराइल की स्टेट का पार्ट डिक्लेयर कर दिया है। 67 में उसको कंकर किया था, लेकिन फॉर्मली उसको डिक्लेयर नहीं किया था इसराइल का पार्ट। फिर 1993 में ओस्लो पीस अकॉर्ड्स हुए, जो कि अमेरिका ने मीडिएट करवाए थे। पैलेस्टीनियन जो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थी अल फतेह, जिसके हेड जो यासर अराफात थे, उनके और इसराइल के दरमियान। तो उसका मकसद ये था कि एक पीस प्रोसेस हो, और ये हो कि जैसे यूएनओ ने कहा था 1947 में कि 2 अब स्टेट्स बनेगी, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगी और एक इजरायली स्टेट होगी, जिसको 2 स्टेट्स सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके नतीजे में इसराइल ने इस चीज़ पे एग्री कर दिया कि पैलेस्टीनियंस को वो वेस्ट बैंक और गजा में
एक लोकल ऑटोनॉमी देगा, और वहाँ पे फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि आप कह सकते हैं एक लोकल गवर्नमेंट है, वो इस्टेब्लिश हुई। तो जब हम ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो उसमें 3 आती हैं, वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम और तीसरी गजा। तो ये अब आप इस वक्त इसराइल की बाउंड्रीज जो है, जो इस वक्त हैं, वो आप देख सकते हैं। वेस्ट बैंक, जैसे कि आप मैप की तरफ दोबारा देख सकते हैं, इसराइल और रिवर जॉर्डन, जो कि जॉर्डन और इसराइल के दरमियान है, उसके दरमियान जो टेरिटरी है उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और यहाँ पे 3 मिलियन के करीब पैलेस्टीनियंस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले रहते थे। और सिंस 1990s में यहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन की एस्टेब्लिश है। वहाँ पे वेस्ट बैंक में इस वक्त कोई 160 के करीब इसराइली सेटलमेंट्स हैं, जिसमें 700,000 जूस रहते हैं वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में। और ये जो सेटलमेंट्स है, ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर ये इलीगल है। जैसे आपको बताया, दीज आर इलीगल। और मोस्ट रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी जुलाई 2024 के एक वर्डिक्ट में भी ये इस चीज़ को रीट्रेट किया कि ये जूस सेटलमेंट जो वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में है, क्योंकि ये बेसिकली पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, ये इलीगल है। जहाँ तक यरूशलेम का ताल्लुक है, तो इसमें पैलेस्टीनियंस क्लेम करते हैं कि ईस्ट यरूशलेम जो मौजूदा जो फ्यूचर में पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगी, ये उसका कैपिटल होगा। इसराइल का क्लेम ये है कि पूरा यरूशलेम सिटी, ईस्ट या वेस्ट दोनों, वो इसका पार्ट है। इस वक्त जो इसराइल का कैपिटल भी है, जिसको इसराइल ने डिक्लेयर किया है, वो यरूशलेम है। और यूएनओ का जो व्यू है वो ये है कि ईस्ट यरूशलेम जो है वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, जो कि इस वक्त इसराइल ने ऑक्यूपाई की हुई है। अब इसकी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है यरूशलेम की, क्योंकि मुसलमानों का जो सेक्रेट प्लेस है अल अक्सा मॉस्क, जिसे किबलाबल भी कहते हैं, और उसके साथ ही अल अक्सा मॉस्क के साथ ही टेम्पल माउंट है, जो कि जूस के लिए बहुत सेक्रेट है, ये ईस्ट यरूशलेम में है। तीसरा जो है वो गजा स्ट्रिप है, जिसे गजा की पट्टी भी कहते हैं। इट्स ए स्ट्रेच ऑफ लैंड सराउंडेड बाय इजराइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन सी। ये 41 किलोमीटर लॉन्ग है और 10 किलोमीटर वाइड है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। जैसे आपको बताया कि 1984 की वॉर में ये इजिप्ट ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, और फिर 1967 में इसको छीन लिया था इसराइल ने इजिप्ट से, और तब से ये इसराइल के ऑक्यूपेशन में है। 2005 में इसराइल ने अपने ट्रूप्स को और जो उसकी सेटलमेंट थी उसको गजा से उसने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन गजा में जो मूवमेंट होती है लोगों की या गुड्स की, वो इसराइल ही उसको कंट्रोल करता रहा है। यूएनओ का भी ये वर्डिक्ट है कि गजा इसराइली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, दिस इज एक्चुअली पैलेस्टीनियन टेरिटरी। और गजा में जब वहाँ पे म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए थे अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, तो वो हमास ने वो इलेक्शन 2006 में जीते थे और वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई थी, जिसको कुछ अर्से बाद डिसमिस कर दिया गया था। और फिर जो मौजूदा क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 7, 2023 में, जब हमास ने अटैक किया था इसराइल को, तो वो भी उन्होंने गजा से उसको अटैक किया था। तो जो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट है वो पैलेस्टीनियन के मुताबिक दैट वुड कंप्राइज वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम जिसको उसका कैपिटल होगा, और नंबर 3 गजा। और यूनाइटेड नेशन के 193 में से 150 मेंबर्स इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। और पैलेस्टीनियन स्टेट का जो स्टेटस है यूनाइटेड नेशन में, वो परमानेंट ऑब्जर्वर का। परमानेंट ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि वो यूएनओ की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट का जो राइट है वो इन्हें नहीं दिया गया, क्योंकि ये सॉवरेन स्टेट अभी नहीं बने, और सॉवरेन स्टेट ही फुल मेंबर बन सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के। फिर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि लास्ट मंथ यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और बहुत सी यूरोपियन स्टेट्स ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया। यहाँ ये टाइपोग्राफी के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया का वर्ड यूज़ किया है। इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट शुड बी रेड ऑस्ट्रिया। जहाँ तक पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का ताल्लुक है, तो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक तकरीबन 6 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं। ये बेसिकली डिसेंडेंट्स हैं उन पैलेस्टीनियन की जो इसराइल और जो फर्स्ट मिडिल ईस्ट वॉर हुई थी 1948 से 49 में, उसमें हु वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। उनमें से ज़्यादातर जॉर्डन
गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान में रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जो स्टेट है वो नहीं है। तो जब हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसका ये होगा कि दो स्टेट्स होंगी, एक इसराइली स्टेट होगी और दूसरी पैलेस्टीनियन स्टेट होगी, जिसमें वेस्ट बैंक, गजा और ईस्ट यरूशलेम शामिल होगा। ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो इसको टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसराइल और हमास दोनों इसको रिजेक्ट करते हैं। इसराइल ने जैसे रिसेंटली भी कहा है कि दे डोंट, नेतन्याहू ने कहा कि दे डोंट वांट टू हैव ए सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट। जहाँ तक हमास का ताल्लुक है तो हमास भी कहते हैं कि इसराइल का क्योंकि एग्जिस्टेंस भी जो है वो अनलॉफुल है, इलीगल है, ईरान की तरह वो भी इस बात को मानते हैं, ईरान भी मानता है कि इसराइल का जो स्टेटस है वो इलीगल है, लिहाजा इसराइल की स्टेट के वो खिलाफ है या टू सोल्यूशन स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ है। और जो ट्रम्प ने भी जो 20 पॉइंट प्रपोजल दिए हैं, पीस प्रपोजल, उसमें भी एक वेग का एक रेफरेंस है अबाउट सेटिंग अप ए पैलेस्टीनियन स्टेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।